मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलय समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मौलिक कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है और इसमें छठे अधिकार के माध्यम से हम जो कुदेव कुगुरु और कुधर्म की जो परंपरा चलती है या उनकी किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है उसका भी ज्ञान हो रहा है और साथ साथ उस क्रिया का निषेध है। कल हमने कुदेवों की चर्चा का समापन किया और बात इतनी ही है कि कुदेव एक कल्पित वस्तु है, एक आधारभूत वस्तु है जिसके आधार से यह अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कर सकता है। क्यों? वो सामने दिखाई नहीं देता है और उसको दिखाने वाला कोई न कोई व्यक्ति होता है जिसे हम कुगुरु कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये कुगुरु ही कुदेव की भी प्रथा चलाता है और कुशास्त्र की भी प्रथा चलाता है और शास्त्र के आधार से धर्म चलता है। तो कहने की बात सबसे खतरनाक अगर कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र में कुछ होगा तो वो कुगुरु होता है। क्यों? क्योंकि उसके अनुयायी विशेष होते हैं और उनका विरोध आदि कुछ हो नहीं सकता है, तो आदि अनेक बातें हैं। तो इसलिए कुगुरु के माध्यम से जो विपरीत विचारधारा फैलती है ये विशेष होती है और इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं। आइए कुगुरु निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। आगे कुगुरु के श्रद्धानादि का निषेध करते हैं। देखो शब्द दिया है कुगुरु, जैसे पहले दिया था शब्द कुदेव, लेकिन कुदेव कहकर भी उस कुदेव संबंधी जो अपनी विचारधारा है, अपनी मान्यता है, उस मान्यता का निषेध है। ये भाषा समझना आप थोड़ा सा। वैसे ही यहाँ पर कुगुरु कहकर किसी व्यक्ति विशेष की निंदा या कुचेष्टा नहीं चल रही है। ये तो उसमें गुरुपने की जो मान्यता है और वो मेरी मान्यता है, उस मान्यता का प्रतिषेध चल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन यहाँ पर किसी की दुकान बंद करने के लिए या किसी की दुकान चालू करने के लिए यहाँ पर बैठे नहीं हैं। अपन तो यहाँ पर सत्यार्थ का प्रकाशन करने के लिए बैठे हैं और सत्य जो होता है वो शिव होता है, सुंदर होता है और वो अबाधित होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। साच को आँच नहीं आती है और इसलिए वहाँ पर किसी बात का डर नहीं होता है। देखो
लोग कहते हैं कि गांधी को गोडसे ने मारा, लेकिन अपन ऐसे नहीं कहते हैं। अपन ये कहते हैं कि गांधी के विचार को किसी गोडसे नाम के की विचारधारा को पसंद नहीं आया, और इसीलिए उसने उसके साथ में असहिष्णु ऐसा कोई व्यवहार किया। कहने की बात, दो विचारधाराओं में वो द्वंद्व हुआ। व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है, धाराओं की का द्वंद्व है। वैसे ही यहाँ पर भी समझना कि अपन किसी कुगुरु का निषेध नहीं कर रहे हैं और ना अपने को उनका कुछ करना है, क्योंकि प्रत्येक जीव जितना भी उद्यम कर रहा है वो सुखी होने के लिए कर रहा है, और जो सुखी होने के लिए करता है वो कैसे बुरा चाहेगा। अर्थात वो पक्ष से भूल गया है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, अपने पक्ष को, अपने वैभव को भूलकर किसी एकांत का पक्ष कर बैठा है और वहीं पर गुरुपने की कल्पना कर बैठा है, जो अपने आप में बहुत घातक है, स्वयं के लिए भी और उसके अनुयायियों के लिए भी। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं, एक, और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, दो, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, तीन, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु है। रत्नकरण श्रावकाचार में गुरु का स्वरूप बताया। क्या है वो गुरु का स्वरूप? विषयाशावशाती तो, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। विषय आशा से अतीत, अगर मेरी भावना में देखना है तो वहां पर क्या है? आशा, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। आप अगर मेरी भावना पढ़ोगे ना तो मेरी भावना में बहुत बातें, 5 पाप का निरूपण है, देवशास्त्र गुरु का निरूपण है, सब बातें आई है वहाँ पर, 8 अंगों का निरूपण है। आप ढूंढो और ढूंढकर आपको अगर इस दृष्टि से आप देखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको कवि की मेहनत की सार्थकता यहाँ पर फलित होती दिखाई देगी, क्योंकि हम इस बुद्धि से कभी कोई चीज़ पढ़ते ही नहीं है ना। उसमें शास्त्र का अर्थ घटित करने की कोशिश करें तो कितने शास्त्रों का सार वहाँ पर आया है हमको दिखाई देगा। मैं बात इसलिए ये कर रहा था कि गुरु का स्वरूप, एक तो रत्नकरण श्रावकाचार्य की बात करी, एक तो हमने मेरी भावना के आधार से बात की। वही विषय आशा से अतीत, इसका मतलब क्या? विषय मतलब इंद्रिय के 5 इंद्रिय के विषय, इनकी कोई आशा, इनकी अधीनता या इनके माध्यम से कोई पर वस्तु की प्राप्ति हो, ऐसी कोई कल्पना वहाँ पर नहीं है। विषय आशा से अतीत, निरारंभो, आरंभ से रहित है। बहुत बड़ा शब्द है आरंभ। आप आरंभ हल्का फुल्का नहीं लेना हो, क्योंकि आरंभ मतलब पाप है और ये पाप से त्यागी है। समझ में आया? निरारंभो, अब लगाना जहाँ पर आरंभ दिखाई दे,
हमको वहाँ पर गुरुपना नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये देखो, गाइडलाइन दी है आचार्य ने कहा नहीं ये कुगुरु है, ये कुगुरु है, ये कुगुरु है। ऐसा आचार्य किसी एक एक को आइडेंटिफाई नहीं करते बैठेंगे। आचार्य हमको एक जनरलाइज स्टेटमेंट देंगे और उस जनरलाइज स्टेटमेंट का हमको परीक्षा बुद्धि से, ये हमारे पास टॉर्च है और इस टॉर्च के माध्यम से हम परीक्षा करेंगे और परीक्षण में जो सफल होगा वहाँ पर गुरुपना होगा, तो हम वहाँ पर उसमें गुरुपने की स्वीकृति अपन दे सकते हैं। और किसी और की छोड़ दो, मेरा गुरुपना अर्थात कभी ना कभी मैं भी तो आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसके गुरुपने में आए बगैर मोक्ष मार्ग कहाँ चालू होगा। तो गुरुपना कैसा होता है इसका ज्ञान मुझे ही नहीं है, मैं गलत ही धारणा कर बैठूं तो कैसे होगा। समझ में आया? बात यही है कि हमको जिस मंजिल तक पहुंचना है उस मंजिल तक अगर वो गाड़ी हमको पहुंचा नहीं रही है तो उसमें बैठने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम मार्ग से भटकने के हमारे पूरे अवसर है। ठीक है, तो यहाँ पर विषय आशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, परिग्रह से रहित है। ठीक है, अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह लगाना, तो इन परिग्रह से रहित ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, ऊपर के लाइन में नास्ति पूर्वक का बात कही और नीचे की लाइन में आस्ति पूर्वक बात करी। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, ज्ञान और ध्यान में ही लीन है। दो बातें कही, ज्ञान मतलब सर्वज्ञता की प्राप्ति हेतु सर्वज्ञ स्वभाव का अवलंबन लिया एक, और ध्यान मतलब वितरागता। समझ में आया? जैसे यहाँ पर इस ग्रंथ में भी चौथे पेज पर इनके पूज्यता का कारण, पूज्यता का कारण क्या है? एक तो सर्वज्ञता और दूसरा वितरागता। बस उसी के लेकर तो पूज्यता और पूज्यता पाई जाती है। तो देखो ना, अपन थोड़ा सा देखें कि थोड़ा बहुत त्यागी हो जाए या फिर उपवास आदि विशेष करता हो तो वो उसकी वितरागता की ही महिमा आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी अन्न के प्रति आसक्ति का त्याग हो जाता है, तो अपने आप इंद्रियों का दमन भी पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों का दमन करने में भी विषयासक्ता कमी है, तो वहाँ पर वितरागता की ही मुख्यता पाई जाती है। कहने की बात, और वो अपने आप पूज्य माना जाता है, मतलब हम भी उसी को वहाँ पर पूज्य देखते हैं। तो पूज्यता का कारण क्या है? एक तो ज्ञान की मुख्यता और दूसरा राग द्वेष का अभाव होना। तो ये दो की बात चलती है। ऐसा ही मुनिपना हमको स्वीकृत है, ऐसा ही गुरुपना हमको स्वीकृत है, और इसमें कुछ भी कमी होगी तो वहाँ पर गुरुपना हम नहीं कह सकते। ये आदेश है हमको आचार्यों का ही, या जिनेश्वर भगवान का ही आदेश है। जिनेश्वर भगवान के बताया हुआ जो वस्तु स्वरूप है उसमें ही हम फेरफार करें या फेरफार करके समझे, ये कौन सी समझदारी है? हम अपना ही अहित करें ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। थोड़ा बहुत अंग आ जाता है, थोड़ी सी आचार विचार की मुख्यता है, या फिर खान पान में एकदम विशेष पुरुषार्थ पाया जाता है, रस परित्याग पाया जाता है। भाई दिन में 8 कवल ही खाएंगे, दिन में इतना ही पानी पीते हैं, आदि आदि कुछ मतलब गरिष्ठ चीज़ नहीं खाएंगे, आदि आदि कोई भी रस परित्याग कोई करता है जीव, और उसमें हम गुरुपना नहीं कहेंगे। क्यों? ये जितना भी कर रहा है जीव, बाह्य आडंबर का अवलंबन का त्याग जो कर रहा है वो स्वभाव की प्राप्ति हेतु कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, और अपने लिए कर रहा है तो उसका फल यही था कि वीतरागता होनी थी। और जहाँ पर विषयेषणा है, इस लोक संबंधी वांछा है,
तो वहाँ पर गुरुपना नहीं बैठ सकता। फिर वो कितने भी शास्त्रों का पाठी क्यों ना हो, कितनी ही धीर गंभीरता क्यों ना हो, अगर मूल से कोई चूका है तो उसे गुरुपने में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ओके, कोई कहे इनके माध्यम से तो बहुत धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। अरे भैया, धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म किसी पत्थर में, किसी पहाड़ी पर, किसी मंदिर में धर्म पड़ा नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। और जो इतनी ही सी बात को नहीं समझता है, इनके माध्यम से वस्तु स्वरूप की ही विपरीतता अगर हो रही है और उसको हम धर्म मान बैठते हैं तो कितनी बड़ी तकलीफ है। देखो, मेरे मामा जी है, वो कहते कि ये महाराज लोग ने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? कहते कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, अभी मान लो आपने को यहाँ से दिल्ली जाना है, अभी हमारे जैसा व्यक्ति है तो लॉज होटल यहाँ पर नहीं रुक सकता है, या हमारे खान पान की व्यवस्था का तकलीफ़ है तो वहाँ पर थोड़े उपाश्रय जैसे हो गए हैं और वहाँ पर खान पान की भी व्यवस्था है और अच्छे गरम गरम मिलता है, तो सब अच्छा है। तो ये इनकी वजह से, नहीं तो कौन देता है पैसा, तो इनकी वजह से कार्य हो रहा। अरे भैया, नो डाउट कार्य अच्छा हुआ है, लोकोपकार के हिसाब से कार्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊंची भूमिका में बैठकर ये कार्य करने वाला वो भूमिका को शोभा नहीं देता है। हमारी बस कहना इतना ही है, आपकी भूमिका के अनुसरण आपका काम होना चाहिए। भूमिका से नीचा अपना काम हो तो फिर उसको, उसमें मुनिपना मत कहो। आप मात्र एक श्रावक हो और श्रावक के हिसाब से आप कार्य करो, तो हमारी बहुत अनुमोदना है इस चीज़ को। लेकिन मुनिपने में रहकर ये कार्य स्वीकृत नहीं है, क्योंकि जैन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। वह धर्म नहीं, अधर्म की प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को समझ रहे होंगे। और देखो, हर एक को अपना अपना पक्ष दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हमारे वो जो मामा जी है, उनको तो बस खान पान का ही, या फिर जो कोई प्रोपोगंडा है जिस प्रकार से चल सकता है उसको लेकर उनको विशेष रुचि है। उनको ना अपना आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी या धर्म का स्वरूप कैसे होगा, इसका विचार नहीं करना है। उनको तो एक लोक व्यवहार कैसा चलेगा, कितने जैन अनुयायी बने रहेंगे, इसमें ही उनको धर्म की अस्थि ही उनको मतलब जैन अनुयायी जितने ज़्यादा होंगे, फॉलोअर जितने ज़्यादा होंगे, उसमें ही उनको संतुष्टि है। लेकिन सच्चा मोक्षार्थी जो होता है, सच्चा मुमुक्षु जो होता है, वो धर्म के स्वरूप को अन्य प्रकार से नहीं स्वीकार करता। अन्यूनम अनतिरिक्तम, कम भी नहीं स्वीकार करना, ज़्यादा भी नहीं स्वीकार करना, जैसा है वैसा स्वीकार करना। क्योंकि ऐसे ही स्वीकार करके हम जिनको डेली नमस्कार करते हैं, मंदिर में जाकर हम उनके नमोस्तु नमोस्तु करते हैं, ऐसे भगवंतों के कहो या उनके आश्रित जो कोई जीव उस मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे मुनिराजों के, वो वस्तु स्वरूप की यथार्थता के स्वीकृति पर आगे बढ़े हैं। और जहाँ पर थोड़ी भी हीनाधिकता पाई जाती है वस्तु स्वरूप के स्वीकृति में, वहाँ पर वो पद के योग्य नहीं है। ठीक है, चाहे जिसको वो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सच्चे तत्वार्थ दृष्टि वाले, तत्व रुचि वाले या वस्तु स्वरूप के खोजी को वे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। चाहे सारा जगत वो उनसे प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो सच्चा परीक्षक है वो शास्त्र के आधार से ही बोलेगा। क्योंकि साधु पुरुष का जो चक्षु होता है वो आगम होता है, और वो आगम की परिपाटी में ही सारे जगत को तोलता है। अगर आगम के अनुसार कोई बात नहीं बैठ रही है तो उसे स्वीकार नहीं है, और यदि आगम के अनुसार कोई बात बैठती है तो उसको 100% स्वीकार है। आगम चक्षु साहू,
मतलब साधु का चक्षु वो आगम ही होता है, आगम के माध्यम से ही सारे बातों को वो देखता है। देखो ये बातें कोरी कहने की नहीं है, ये इनका गहराई से चिंतन करना और अपने अनुसार क्या हो सकता है उसकी बात करना। ठीक है, आगे। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। अंडरलाइन दिस पॉइंट। क्या कह रहे हैं? क्योंकि धर्म पद्धति में, धर्म पद्धति मतलब जहाँ पर आप यदि यथार्थ धर्म की बात समझो तो वहाँ पर विषय कषाय आदि जितने छूटेंगे उतने अपेक्षा में धर्म हुआ कहो। क्या कहा फिर से? जितने विषय कषाय आदि छूटे उतने अनुपात में धर्म हुआ कहो। जितने अनुपात में विषय कषाय आदि अभी भी है उतने अनुपात में राग द्वेष कहो। हमको कोई विरोध नहीं है, समझ में आया? वैसा ही और उसके अनुसार ही पद मानना। जैसे कोई मुझे कहे आपका तो बहुत त्यागी जीवन है, अरे कोई कुछ कहे, हमको अपना मालूम है अपनी भूमिका कौन सी है। अपन त्यागी कहकर अपन स्वयं को क्या पंचम गुणस्थान वाले मनवाएंगे? क्या नहीं मनवाएंगे, क्योंकि अपने को मालूम है अपने में कितने विषय कषाय है। भले ही बाहर के जीव को अज्ञानतावश या अनभ्यासवश वो कुछ भी बोल दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमको तो इमीडिएटली ये बात करेक्ट करनी चाहिए। बस मुझे तो इतना कहना है। मतलब वहाँ पर कहीं भी मान पोषण का कोई कारण होना नहीं चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुलादि अपेक्षा गुरुपने का निषेध। अभी यहाँ पर इस प्रकरण में थोड़ा सा पंडित साहब अन्य मतियों को फिर से यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ब्राह्मणों से चालू कर दी है बात और फिर बढ़ बढ़ के वे जैनियों पर भी घटित करने वाले हैं। कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर कुल अपेक्षा कौन कौन स्वयं को गुरु मानता है उसकी बात चलती है। जैसे हम लोग में भी देखते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य करना है तो ब्राह्मणों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि उनको ही एक अपेक्षा से उनको ही ये लाइसेंस दिया गया है, कन्फर किया गया है कि आपके माध्यम से कोई भी बड़ा कार्य होगा। और इसलिए किसी भी कार्य में वहाँ पर मतलब जिसको लोक में शुभ कार्य माना जाता है या कोई शुभारंभ होना है, वहाँ पर ब्राह्मण को तो याद किया ही जाता है। तो यह सर्वप्रथम उन्होंने ब्राह्मणों को ही याद किया है। तो देखते हैं अपन क्या कहते हैं पंडित साहब और उनका तर्क क्या है। सरल है विषय, कुछ स्पष्टीकरण की बात होगी तो मैं रखूंगा। पेज 175 लास्ट पैराग्राफ। वह कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। मतलब जिस कुल में जन्मा है उस कुल के माध्यम से वो अपने को गुरु मान रहा है। ये कुल मद की तरफ से भी बात कर सकते हैं एक अपेक्षा। और कुल मतलब जिस अपने पिता की जो जिस कुल में जन्मा है, पिता का जो वंश होता है उसको कुल कहते हैं, और माता का होता है वो जाति होती है। तो यहाँ पर कह रहे कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने। यहाँ पर पंडित साहब कोई बता सकता है इस पॉइंट को अपन किस प्रकार रख सकते हैं? अर्थात मैं गोमटसार कर्मकांड की अपेक्षा यहाँ पर लगाना चाहता हूँ कि परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे
तो उसे उच्च कैसे माने? क्या कहना चाह रहे, किस अपेक्षा से ये बिंदु उठा रहे हैं आप बताइए। मतलब ये देखो, मैं कोई बता रहा है या मैं बता दूं? देखिए, ऐसा है कि गोत्र की चर्चा है, कुल गोत्र, गोत्र की चर्चा है। तो एक है उच्च गोत्र और एक है नीच गोत्र। तो जन्म अपेक्षा गोत्र अलग चीज है और परिणाम अपेक्षा गोत्र अलग चीज है। एक होता है द्रव्य गोत्र, एक होता है भाव गोत्र। और यहाँ पर पंडित साहब भाव गोत्र की तरफ से बात कर रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा कि गोत्र यह कौन सी विपाकी प्रकृति है? जीव, पुद्गल, क्षेत्र और भव, चार में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? अरे आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज तो आ रही है क्या? हाँ भैया जी। हाँ, अरे अच्छा। आ रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि गोत्र ये कौन से विपाकी प्रकृति है? भाव विभाग। हाँ, आंसर तो देना चाहिए, ये तो जरूरी है। नहीं नहीं, भव विपाकी नहीं है, ये जीव विपाकी प्रकृति है। परिणाम अपेक्षा जो कोई बात चलती है, तो जीव के परिणामों को लेकर जो बात चलती है उसको जीव विपाकी कहते हैं। और जिसका फल पुद्गल में आता है उसको पुद्गल विपाकी कहते हैं। और भव विपाकी ये आयु हो गई, ठीक है। और क्षेत्र विपाकी ये गत्यानुपूर्वी हो गई। समझ में आया? तो ये बातें हैं। फिर से अभी सब विस्मरण हो गया है, तो अपने को फिर से एक बार हर चीज़ का स्मरण करना चाहिए। देखो, क्या है यहाँ पर मैं इतनी बात क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि पंडित साहब कह रहे मात्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो कौन सा तीर मारा भैया तुमने? तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगे और फिर सप्तव्यसन आदि करोगे, जुआ आदि खेलोगे, शराब आदि पियोगे, मांस भक्षण करोगे, किसी को ठगाओगे, तो तुम्हारे तो हीन आचरण हुए और तुम स्वयं को गुरु मानो, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर कुल अपेक्षा उच्चता इसमें है कि तुम धर्म कार्य में प्रवृत्ति करो। यदि तुम्हारा धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्ति है तो हम तुम्हारा कुल उच्च मानेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा आचरण विपरीत है तो हम उसे उच्च कुल नहीं मानते, ठीक है। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो। समझ में आ रहा है? और हम साक्षात देखते हैं कि कोई मांस भक्षण करता है, कोई शराब पीता है, तो अपन उससे थोड़ी सी वी ट्राई टू कीप डिस्टेंस। अरे यहाँ तक कि कोई थोड़ा सा गुटखा भी खा रहा है और कैसा मुंडा मुंह में कुछ है तो तिरस्कार होता है। तो आपने को इतनी छोटी सी क्रिया को आपने वो कितनी तकलीफ होती है आपको, मतलब हमको थोड़ी सी ग्लानि सी होती है। तो इसका उच्च कुल कैसे कहे? उच्च आचरण नहीं तो कुल भी ऊंचा नहीं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत ग्रंथ में भी, भारत मतलब महाभारत, भारत, आपको ज्ञात है पहले महाभारत का नाम मात्र भारत था और फिर उसको महाभारत नाम दिया गया। ऐसे ही नाम नहीं दिया। उसमें कुछ श्लोक ऐड किए और फिर उसका प्रमाण, श्लोकों का प्रमाण बढ़ गया, इसलिए उसका नाम महाभारत पड़ गया, ठीक है।
सबसे बड़ा ग्रंथ ऐसा वो मानते हैं। तो भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं। वह जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। देखो आधार दिया पंडित साहब ने, खाली हवा में बात नहीं की है और उनके ग्रंथों का आधार दिया। मतलब कितना विचारणीय। देखो एक एक बिंदु ढूंढकर छाट कर निकालना है, साधारण बात नहीं है। और सबका कंपाइलिंग करना है, सबका क्रम प्रॉपर करना है। कितना विशेष यहाँ पर ज्ञान बल की ज़रूरत है, उपयोग की एकाग्रता की ज़रूरत है। यह आपको यहाँ पर ख्याल आता होगा, कोई साधारण कार्य नहीं है। और इसीलिए 6 महीने तक उनके भोजन में नमक ही नहीं है, इसका भी ज्ञान उनको नहीं होता है। आप विचार कीजिए, दिन रात उनका उपयोग कितना तत्व चिंतन में लगता होगा। उसकी हाइट देखिए आप, हाइट मतलब कहाँ उनकी परिणामों की विशुद्धता होगी, इसको हमको आंकना चाहिए। और उसके साथ में अपने परिणामों को कंपेयर करना। क्यों? क्योंकि हमको भी तो आगे बढ़ना है ना साहब, हमको थोड़ी यहाँ पर रहना है, हमको भी आगे बढ़ना है। तो फिर हम अच्छे पुरुषों का आदर्श क्यों ना रखें। सुसंगति सदा, सुसंगति सदा जरूरी नहीं है। देखो हमको संगति के लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सामने ही हो, हम इतिहास के माध्यम से उसको समझे और उसकी संगति करें, ये भी सुसंगति है। विचारणीय बिंदु है, बहुत जबरदस्त है। इसलिए कभी कभी मरता नहीं है और कवि के साथ में हमेशा प्रेजेंट टेंस में बात होती है। आपको कितने जनों को मालूम मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रेजेंट टेंस में उनके हर साहित्य का प्रेजेंट टेंस में बात होती है। करता था की बात आती नहीं है, करता है की अपेक्षा बात चलती है। ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, क्योंकि कवि लेखक कभी भी मरता नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। वहाँ जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी है? उनके ही ग्रंथों में दी है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे कह रहे हैं ब्राह्मण कुल में कौन थे? उनके वैष्णव शास्त्र में कहा है वेद व्यास। वेद व्यास क्या थे? वेद व्यास क्या थे? वे व्यास ने तो मेरे ख्याल से महाभारत की ही तो रचना व्यास के माध्यम से हुई है। तो कह रहे हैं कि वेद व्यास का जन्म किससे हुआ था? मछली से उत्पन्न हुए। कह रहे हैं अरे भाई साहब, मछली से जिसकी उत्पत्ति हो गई है उसका कुल कौन सा मानोगे? उच्च कुल मानोगे या नीच कुल मानोगे? मतलब अपने आप में कथा काल्पनिक करने में वो स्वयं अपनी ही बातों में अटक गए हैं। देखो पढ़ते हैं यहाँ पर, हमने इस बिंदु का रेफरेंस लिया था जब हम पेज नंबर 111 पर थे, तो हमने वहाँ पर रेफरेंस लिया था। क्या था? एक मिनट, 111 पर पहले आते हैं। ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, वो विषय चला था। देखो, तथा मन ही से व पवन आदि से व वीर्य सूंघने आदि से प्रसूति का होना बतलाते, इस बिंदु को हमने खड़ा किया था। पेज 111 के लास्ट पैराग्राफ में वो लाइन, पहली लाइन, वहाँ उस बिंदु को खड़ा करके हमने यहाँ पर इस विषय को लिया था। क्या है यहाँ पर? अब आ जाइए फिर से 176। तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। वहाँ कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा? कौन सा कुल मानोगे? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्म से कहते हैं और हम अद्वैत ब्रह्म का ही अंश है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है,
तो कुल का अनुक्रम किस प्रकार, और मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इस ब्रह्म ने ब्रह्मा, इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा। समझ में आया। यदि वो ब्रह्मा का कुल है तो मछली से उत्पत्ति कैसे कह रहे हो। तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से व नीच कुल के स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है, वह कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा। यदि कदाचित कहोगे, मतलब ये क्वेश्चन कर रहे पंडित साहब कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा लड़का है और वो किसी शूद्र कुल की लड़की के साथ में शादी करे। उल्टा करिए, कोई ब्राह्मण कुल में जन्मी लड़की है और वो शूद्र कुल के साथ में शादी करे, तो फिर उनका कौन सा कुल मानोगे। समझ में आया। ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण कुल को ही बड़ा कुल मान रहे हैं, और वो कह रहे कि जन्म अपेक्षा कुल की बात नहीं देखनी है, यहाँ पर धर्म साधन की अपेक्षा हम कुल की चर्चा करेंगे। उच्च कुल और नीच कुल हम धर्म साधन की अपेक्षा करेंगे। हाँ जी, आगे। यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो, क्या कहोगे। सो लौकिक कार्यों में अब पंडित साहब का कंक्लूजन क्या कह रहे। सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्यों में तो असत्यता संभव नहीं है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है, धर्म साधन ही से महंतपना होता है। ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है, सो धर्म प्रवृत्ति से है। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार होगा। यहाँ पर निष्कर्ष की बात इतनी ही है कि धर्म प्रवृत्ति कितनी है, अर्थात आत्मा का परिचय कैसा है, वितराग भाव कितना है, ज्ञान की निर्मलता कितनी है, ज्ञान का सम्यकपना कितना है, ये सब हमको बताओ, और उसके अनुसार हम आपका कुल ऊंचा या नीचा निश्चित करेंगे। कहाँ जन्म लिया है इसकी कोई वैल्यू हमको नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा कोई कहे कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में है, इसलिए हम गुरु है। क्या कह रहे, मान लो हमारे कुल में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करके गए हैं लोग, हमारे पूर्वज जो है बड़ा कार्य करके गए, तो हम उनके कुल में जन्मे हैं, तो हमारे कुल के माध्यम से ही सब बाहर का लौकिक कार्य की विशेषता पाई गई है, इसीलिए हम ही गुरु है, ऐसा कोई तर्क दे रहा है। ठीक है, क्या है, हम उनकी संतति में है। तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में है, इसलिए हम गुरु है। परंतु अब पंडित साहब का जवाब, परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो, तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य न करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो। शास्त्रों में व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पद प्राप्त करता है। पिता अशुभ कार्य करके नीच पद का प्राप्त करता है, पुत्र शुभ कार्य करे उच्च पद को प्राप्त करता है। इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं है। समझ में आया। यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि जहाँ जन्म हुआ है उसकी अपेक्षा स्वयं को ग्रेट मानना छोड़ दो। जन्म हो गया, ओके, किसी हद तक थोड़ा सा कार्यकारी हो गया, तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलने के लिए, संस्कार आदि मिलने के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए अवसर तुम्हें अच्छे मिलेंगे,
तो इसलिए उच्च कुल में जन्मना यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन एक बार वहाँ पर जन्म लिया फिर अब तुम कुल को तरफ मत देखो जन्म अपेक्षा, तुम मात्र अब कैसे धर्म वो साधन करते हो उसके अनुसार तुम्हारे कुल की निश्चिति होगी। ओके, एक बात ये हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ना है अब। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना, मिथ्या भाव जानना तथा दो एग्जाम्पल हो गए, एक ब्राह्मण कुल का हो गया और फिर उसी के साथ साथ उन्होंने वेद व्यास के बारे में भी प्रश्न खड़ा किया कि उसकी माता तो मछली है। अब मछली का कुल तिर्यंच वाला कुल होगा और उससे जन्मोत्पत्ति मानना और फिर भी उसको ब्राह्मण मानते हो, विसंगति दिखाई देती है हमको। तो आप कुछ एक बोलो, क्या है आपका ब्राह्मण कुल है या मछली का जैसा तिर्यंच के जाति में के माध्यम से उत्पत्ति हुई है, आप विचार करके कहना। हाँ जी। तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पट्ट मतलब मठाधीश जो होते हैं उनको पट्ट कहेंगे। तो जितने भी मठाधीश है वे सब क्या है, आज गुरु बन के बैठे हैं और एक एक मठ को वो संभालते हैं और वहाँ का सब सर्वे सर्वा वे बन जाते हैं। ठीक है, तो कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हो, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण न होने पर गुरुपना मानते हैं। थोड़ा सा ये बात ऐसा है कि पहले गुरुकुल जो चलते थे तो गुरुकुल में क्या होता है, एक था गुरु, एक होती थी गुरु माता और एक होता था उनका पुत्र, तो गुरु भाई, और उनकी अगर पुत्री होगी तो उसको कहेंगे गुरु बहन। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते तो उनको भी गुरु तुल्य ही आदर दिया जाता था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मात्र उस गुरु के घर में तुम उत्पन्न हुए इसलिए तुम्हारा गुरुपना नहीं है। यदि तुम्हारे ज्ञान की विशुद्धता है तो हम तुम्हारा गुरुपना स्वीकार करते हैं, यदि नहीं है तो फिर तुम्हारा गुरुपना कार्यकारी नहीं है, हमको तो रुचता नहीं है। देखो फिर से पढ़ते, तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पट्ट मतलब परंपरा से कि टोपी उनके ऊपर ही पहनाई जाएगी ऐसा वो मानते हैं। तो पूर्व काल में कितने महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य आदि होते आए हैं, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण न होने पर गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादी में कोई परस्त्री गमन आदि महापाप कार्य करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा। कह रहे उस कुल में कोई ऐसा लड़का खड़ा हो गया, अरे ज़्यादा दूर कहाँ जाना, शंभु कुमार किसका बेटा है, ये कृष्ण का बेटा है। उसने 8 दिन के लिए ही क्या किया, ये कृष्ण से राज्य मांगा और क्या किया, 8 दिन में सब बहनों की महिलाओं की इज्जत आदि लूट ली। तो इतना सब विपरीत कार्य किया और ऐसा ही शंभु कुमार कुछ ही काल में वैराग्य को प्राप्त होता है और उसी भव में वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब उसने महिलाओं का सेवन आदि किया उस समय में उसका कुल कौन सा है, एक, और जब उसने मुनिपना अंगीकार किया उस समय में उसका कुल कौन सा है, 2। तो यहाँ पर दोनों ही कालों में अपने को अलग अलग बातें दिखाई दे रही है। तो इसका समाधान इतना ही है कि जिस काल में अगर उत्कृष्ट कार्य करता हो तो कुल उच्च मानना, यदि साधारण या निम्न या पाप रूप कार्य कर रहा है तो वो हीन कुल ही मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते पूर्व काल। प्रश्न है क्या कोई? परिणाम
परिणाम जो होते हैं वो कुल के अनुसार नहीं होंगे ना, लेकिन देखो, यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं। अब आपका और एलेबरेट कीजिए आपका प्रश्न। आप किस एंगल की तरफ बात करें, मुझे समझे। और रोहित भैया। भैया जी, हाँ बोलिए। शंभू कुमार का जो उदाहरण दिया ना, हाँ तो कुल एक ही बोले जाएगा ना, लेकिन परिणाम अलग अलग हुए। हाँ कुल के अनुसार परिणाम परिणाम तो नहीं होंगे ना। हाँ, राइट, वही तो कह रहे हैं ना। देखो, उनके कुल में मोक्ष भी गए वाले जीव है, ठीक है। और उनके ही कुल में ऐसा उन्होंने स्वयं ने ऐसा गलत कार्य भी किया। तो आप बताइए कि कुल कुल कौन सा मानना। तो कह रहे कि जन्म अपेक्षा कुल नहीं मानना। एक बात, कुल मतलब तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे परिणामों की उच्चता या तुम्हारे धर्म साधन बुद्धि, उसके अनुसार ही हम तुम्हारा कुल निश्चित करेंगे। इतना ही पंडित साहब यहाँ पर कह रहे हैं। तो जिस समय में शंभू कुमार सब विद्रोह कर रहा है या अराजकता फैला रहा है राज्य में एज ए शासक, तो उस समय में उसका कुल नीच ही माना जाएगा। और जिस समय में उसी शंभू कुमार ने सारे पाप कार्यों का छोड़कर एक अपने आत्मा की आराधना के लिए ही पूरा समर्पण दिया, तो उसका कुल उच्च माना जाएगा। बस इतनी ही बात है, ठीक है। नहीं भैया जी, मुझे बोलना था कि वो गलत कार्य कर रहा था कि कुल उच्च ही है, लेकिन परिणाम ये है उसके, मतलब देखो, ऐसा मेरा बोलना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप जन्म अपेक्षा कुल उच्च है ऐसा कह रहे हो, ठीक है। अगर उसमें इसी रूप में कहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कौन ड्राइव कर रहा है? परिणाम ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर परिणामों की मुख्यता को लेकर कुल का विभाजन किया जा रहा है, उच्च कुल या नीच कुल। यदि परिणाम अच्छे हैं तो उसको उच्च कुल कहेंगे, और यदि परिणाम बुरे है, विपरीत है, तो उसे नीच कुल कहा जाएगा। ठीक है। ओके। परिणाम मतलब जीव विपाक की प्रकृति की तरफ से भाव गोत्र की अपेक्षा चर्चा चल रही है, द्रव्य गोत्र की बात नहीं चल रही है। यदि ऐसा ही हो तो उसे उस गादी में कोई पर स्त्री गमन आदि महापाप कार्य करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा, सुगति को प्राप्त होगा, परंतु यह संभव नहीं है। और वह पापी है तो गादी का अधिकार कहाँ रहा? जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है। क्या कह रहे हैं? गुरुपद योग्य कार्य जो करता है उसी को गुरु कहते हैं। तथा पेज 177, तथा कितने ही तो पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए, इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए। इनमें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? कह रहे कि जो गृहस्थ धर्मी है उनको तो गुरु मान ही नहीं सकते, ठीक है। अर्थात गुरु पर ये संयमी का है और छठे सातवें गुणस्थान वाले को ही शोभा देता है, अन्य कहीं भी ये गुरुपद ठीक नहीं लगता है। हम लोग लौकिक बातों में भी विचार करते हैं और कहते हैं ये हमारे गुरु, ये हमारे गुरु है, तो वो शिक्षा गुरु की अपेक्षा चर्चा है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु की चर्चा चल रही है वो मोक्ष मार्गस्थ जीव की अपेक्षा चर्चा चल रही है, जो संयमी है ऐसे जीव की चर्चा। तथा कितने ही, ये हो गया बाद में उन, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए, इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए। इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? आगे,
तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है। हिंसा परिग्रहादिक भी पाप ही है। उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने, तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि के प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता, परंतु धर्म बुद्धि होती है तो हिंसादि किस लिए बढ़ाता, तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता, तब परस्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। क्या कह रहे हैं? एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरु हुए। समझ में आया? ब्रह्मचारी हो गए तो सहज फटाफट जगत में ख्याति फैल जाती है, तो गुरुपना आ गया। अब क्या है? परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रहादिक भी तो पाप है। तो मात्र पर स्त्री सेवन नहीं करना इतना ही कोई पाप नहीं है, या स्त्री सेवन नहीं करना इतना ही पाप नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह ये अपने आप में पाप है, और सच कहे तो यही ज़्यादा पाप रूप है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक ब्रह्म ही तो पाप नहीं है। हिंसा परिग्रहादिक भी पाप है। उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने, तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि के प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसादि किस लिए बढ़ाता, तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता, तब पर स्त्री गमन आदि महापाप रूप उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। हर जगह पर महा लगा रहे हैं वे। क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक समझा? मतलब विवाह आदि नहीं करता, यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसादि किस लिए बढ़ाता, हिंसा के कार्य में क्यों बढ़ता है, तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती, विवाह नहीं करता, तब परस्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न होता है। मतलब बिना विवाह किए भी ऐसे दोष जीव के पाए जा सकते। क्यों? परिणाम जनित है बातें। सहज ही मान लो टीवी देखता है या बाहर में जितने भी एड्स देखता है, उसको लेकर इसको विकार भी हो सकता है। हाँ, आइए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं। मिल रहा है पेज 177 सेकेंड पैराग्राफ। तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और ये हो गया ना अपना, सॉरी नीचे। तथा कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करके गुरुपना मानते हैं, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिसमें धर्मात्मा गुरु माने। वहाँ कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं। देखो गुरु, सब गुरु की बात चल रही। कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, कोई राख लगाते हैं इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं।
इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं, परंतु यदि शीत उष्णादिक नहीं सहे जाते, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादिक त्याग किस लिए किया? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म की कौन सा अंग हुआ? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसा भेष जानना। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनादिक व मानादिक का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसा स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है, यही कहा है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला बहुत ही मार्मिक है, छोटे छोटे श्लोक है और उसके माध्यम से कोई न कोई बोध देने का प्रयास किया गया है। जह कोई वेसारतो मुस्सिज्जमाणो विमन्नये हरिसं तमिच्छवे मुसिया गयं पिणमुनन्ति धम्मणिहिं। जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिक को ठगाते हुए भी हर्ष मानता है। कोई वेश्या में प्रवृत्ति कर रहा है तो पैसा जा रहा है तो जाने दो, फिर भी वो वेश्या का भोग मिल रहा है तो आनंद मान रहा है। उसी प्रकार मिथ्याभेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। मतलब उसी प्रकार कोई जीव है, वो मिथ्या भेष धारण कर रहा है और उसमें स्वयं को धर्म धन की प्राप्ति हो रही है ऐसा मान बैठता है। भावार्थ, इन मिथ्यावेश वाले जीवों की शुश्रूषा आदि से अपना धर्म धन नष्ट होता है ऐसा विषाद नहीं है। मिथ्या बुद्धि से हर्ष करते हैं। वहाँ कोई तो मिथ्या शास्त्र में तो वेश निरूपित किए हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम मिथ्या भेष आदि में प्रवृत्ति कर रहे, वहाँ पर खेद नहीं करता है जीव, उल्टा जोश में आगे बढ़ता है और अपनी महत्ता दिखलाता है। सो ये तो मिथ्या बुद्धि से हर्ष करने की बात है ना। मतलब गलत भी कार्य कर रहा है और ऊपर से हंस भी रहा है, तो पाप का भय नहीं रहा। वहाँ तो कोई मिथ्या शास्त्रों में जो भेष निरूपित किए हैं उनको धारण करते हैं, परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी। अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे। अभी क्यों किया है ये ऐसा बोल रहे, अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे, इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं। सो यहाँ कुछ दगा है, भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि यहाँ पर कुगुरु के माध्यम से जो कोई प्रवृत्ति पाई जा रही है सो यथार्थ नहीं है। गुरु का स्वरूप बहुत ही निराला है, विषय कषाय से रहित है, आसक्ति से रहित है, उनको कोई अटक नहीं है। पर वस्तु हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, होनी ही चाहिए ये बुद्धि उनके पास में नहीं है। इसलिए बहुत ही सरल और शांतिमय इनका जीवन है। ऐसे ही गुरु का स्वरूप है। ऐसे गुरु के स्वरूप को हम और आप सब ध्याए, अपना तत्व चिंतन और गहरा करें। अपने अभिप्राय में, अपनी धारणा में जो कुछ भी कोई उल्टी कल्पना बैठी है उस कल्पना को हम निकाल दें और यथार्थ का अवलंबन ले। यही सुखी होने का उपाय है और इसी के माध्यम से वस्तु स्वरूप का अवलंबन भी हो सकता है, नहीं तो अन्य प्रकार से वस्तु स्वरूप का अवलंबन संभव नहीं है। हम आज विराम लेते हैं। कोई प्रश्न होगा तो आप रख सकते हैं।